हम आपके खिलाफ कंप्लेन लेकर आए। कंप्लेन? हमारा? आपका कस्टमर का कहना है कि आप जो डाइट प्लान बेचते हैं ना, जो कमिटमेंट करते हैं कि भाई इसको लेने से लोग पतले हो जाएंगे, ये गड़बड़ है। देखिए मैडम, क्या है कि जिस किसी ने भी हमारी कंप्लेन की होगी, क्या आपने उनके बारे में पता लगा कि वो कितना अनहेल्दी खाते हैं? अरे ढंग से डाइट प्लान फॉलो तो करो, तभी तो आएगा ना रिजल्ट। उसने ठीक से प्लान फॉलो किया था। बेवकूफ समझाए, अरे बेवकूफ समझाए क्या? इसकी मैया की सासू मैया, यहाँ पे भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी तो। ये क्या कर रही हैं? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं, इनको पता नहीं। करिश्मा सिंह, आप जो कुछ भी करने जा रही हैं वो प्लीज मत करिए, वरना अभी तक की हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। अगर किसी को भी भनक लग गई कि पुलिस यहाँ पर है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप हमें अरेस्ट करना चाहती हैं? ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम खुद आएंगे आपके पास। हम अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपका साथ देने आए हैं। देर से ही सही, लेकिन अब हमें आपके मिशन के बारे में पता चल गया है। क्या कमाल का प्लान बनाया है आपने। आपके हाँ ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ परमिशन नहीं, आपको बताने आए कि हम सब आपका साथ देंगे। भोलेनाथ जी की कृपा है कि आप हमें यहाँ मिल गई, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ ढूंढे। लेकिन आप लोग हमें ढूंढ ही क्यों रहे थे? क्यों मतलब? आपकी मदद करने के लिए। हम कितनी बार आप सबसे कहें, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मैडम सर, हम फिर भी आपके साथ इस मिशन में रहेंगे, आपका साथ देंगे। मैडम सर, वो कहते हैं ना, एक से भले दो, यहाँ तो 4 भले लोग आपका साथ देने आए हैं, और मैं तो बहुत जरूरी हूँ। वो कहते हैं ना, चोर और गिद्ध की तेज नजर होती है शिकार ढूंढने में, तो हमें तो आपके साथ रहने दीजिए प्लीज। ओके, अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए। हम तो कर लेंगे, मगर का पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में यहाँ पर 4 लोग आएंगे। वो चारों ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े माफिया हैं। पूरे शहर में ड्रग्स का धंधा, काला कारोबार सब वो चलाते हैं। अगर हमने इन चारों को पकड़ लिया तो इस पूरे शहर में से ड्रग्स का सारा धंधा साफ हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर में वो चारों यहाँ पर आने वाले हैं हमसे डील करने के लिए। कोई गलती नहीं, जैसे ही वो लोग आएंगे हमारे आसपास कोई भी नहीं दिखना चाहिए जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक हम इशारा नहीं करते आप लोग कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए अपने अपने पोजीशंस पर। ड्रग माफिया, ड्रग डील। आप जैसी करप्ट ऑफिसर की हमें हमेशा से जरूरत होती है मिस मलिक। पहले मिली होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अब हसीना मलिक हमारे साथ है, अब हमारा बिजनेस और भी फ्लाई करेगा। और देख लीजिएगा, एक दिन इस देश का बच्चा बच्चा हमारे इस नशे के जाल में गिरफ्त होगा। लाइए, निकालिए हलवा। क्या बात है, आप तो सच में क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई हैं हमारे लिए। ये क्या मजाक है? धोखा?
मारने वाले से पहले ना बचाने वाला पैदा हो जाता है। यही दस्तूर है जिंदगी का, समझे तुम क्या बच्चा बच्चा तक ड्रग्स पहुंचाओगे? तुमको यहाँ गाड़ ना दे जमीन पे अभी। तुम चारों के साथ साथ इस शहर की सारी गंदगी साफ। तुम सबका ड्रग्स का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और जब तक हम हैं इस शहर में, दोबारा ऐसे किसी पौधे को पनपने नहीं देंगे। अपनी गन नीचे कीजिए करिश्मा सिंह। अरेस्ट करो। क्या बात है, नशे के समंदर के 4 बड़े मगरमच्छ एक साथ एक जगह, दुर्लभ नजारा है भाई। कोई फोटो लो। ड्रग्स कहाँ है? मैडम सर के पास कोई ड्रग्स नहीं है। ये तो मैडम सर का प्लान था, ये ड्रग माफियों को पकड़ने के लिए। ओह, नया प्रपंच। बेवकूफ लगती हूँ कि तुम कहानी बनाओगी और मैं तुम्हारी कहानी सुनकर बहल जाऊंगी। मैडम, यही सच है। अखबार में जो खबर छप के आई थी कि हसीना मैडम के पास ड्रग्स है, ये तो उन्होंने ही छपवाई थी इन चारों को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट मैडम सर ने तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये भी बताया था कि उनके गाड़ी में ड्रग्स रखा गया है। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। राजापुर नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। अगर आप चाहो तो जिस फोन से उन्होंने कॉल किया था वो हम आपको दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं ना मैडम सर? हाँ, दिखा सकते हैं। इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैडम सर सही है। बकवास, सब बकवास। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म चल रही है यहाँ? बहुत बढ़िया मैडम, आपके आंखों के सामने है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, अब हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि ड्रग माफिया के 4 बड़े बड़े मगरमच्छ तो पकड़े गए हैं, तो हमने हमारा काम कर दिया है, देश साफ हो गया है। इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हम सबको अरेस्ट कर लेंगी तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी अपना काम ना अच्छे से करेगा। लाइए, अरेस्ट कीजिए। एक मिनट। करिश्मा सिंह झूठ बोल रही है। ये सब यहाँ आए जरूर हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं है। हमने इनको शुरुआत से अपने हर मोमेंट से एब्सोल्युटली दूर रखा है। इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेगुनाह है। इसलिए प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं मैडम सर, हर वक्त आपका नहीं चलेगा। हम सब एक टीम है, एक परिवार है, सब साझा है, तो सजा भी साथ भुगतेंगे। करिश्मा सिंह, आप कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। देखिए, इस वक्त ना आप ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप वर्दी में नहीं है। इसलिए हम आपका ये ऑर्डर खारिज करते हैं और ये सजा हम सब साथ भुगतेंगे। कीजिए आप अरेस्ट, हमें कीजिए ना। मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। देखिए, हम भी गुनहगार हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। मैडम, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। मैडम, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मैं अकेले बिजनेस में क्या करूंगा? हम सबको अरेस्ट। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ हो क्या सबके सब? हाँ शायद हो, तभी तो सबके सब एक साथ जेल जाने के लिए मरे जा रहे हो। बत्रा जी ने हमें आपके प्लान के बारे में बता दिया था, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। भाई क्या थाना है, सब के सब दीवाने। लेकिन ऐसे दीवानों को अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि कानून के लिए उनके जज्बे को सल्यूट किया जाता है। हसीना मलिक, कैसे कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है अपने फर्ज के लिए? मैम, जब दिल में देश के लिए सच्ची मोहब्बत होती है तो ये बलिदान नहीं लगता, अपने आप हो जाता है।
आज की तारीख में नशे की बुराई हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई यंगस्टर ड्रग्स से दोस्ती करता है तो वो अपने देश से दुश्मनी करता है, और हमारा काम है ऐसा होने से रोकना। हम खड़े हैं आपके और ड्रग्स की इस घटिया दुनिया के बीच एक ठोस और ताकतवर दीवार बनके आप सबको महफूज रखने के लिए, और ये करने के लिए चाहिए हमें आपका साथ, आप सबका साथ। आप लोग अगली जनरेशन है, यू गाइस आर द फ्यूचर। अब ये आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं और आने वाली नस्ल को कैसी दुनिया देना चाहते हैं। एक नशे में डूबी हुई बर्बाद दुनिया या फिर एक खुशहाल हेल्दी दुनिया। सच कहें तो जब हम आपसे आपके घर पर मिलने आए थे तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि आपकी चुप्पी के पीछे इतना बड़ा लक्ष्य छिपा है। घर चले गए बताया भी नहीं। सुना बात आगे बढ़ती है ना तो ऐसा मिलना मिलाना होता ही है। इट्स ओके सर, आपकी कोई गलती नहीं है। कभी कभार इंसान को परखने में गलती हो जाती है। प्रयास करेंगे ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। दरअसल हम आपसे ये कहने आए हसीना मलिक, हमें आप पर बहुत गर्व है। सुना? हाँ सुना, मत पढ़ रहे हैं कुछ। हमारे पूरे विभाग के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पुलिस महकमे में आप जैसी होनहार, देशभक्त और ईमानदार अफसर काम करती हैं। सच में आपने हमारा दिल जीत लिया। सुना, दिल जीत लिया। सुना, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते रहेंगे। सुना। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ से? क्यों? यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? नहीं, आप तो डीएसपी हैं, आप तो कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केस फाइल हुआ है नया, तो मैडम सर से बात करना था, तो आप बतिया रहे थे तो हम वेट कर रहे थे आप कब बाहर आएंगे तो हम उनसे बात कर पाए। क्योंकि मैडम अचानक कमरे में आकर आप दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती थी, है ना? जी, वो बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। क्या? जा रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। चाहिए, मिल लीजिए अपनी होने वाली भाभी से। हाँ? पुष्पा जी, आपसे ना बाद में निपटेंगे हम यही हैं, डरते नहीं हम किसी से। हम गलत थे सर। हसीना मलिक जरूरत से ज्यादा ईमानदार और अच्छी औरत है। उसे अपने मिशन के लिए तैयार करने के लिए हमें अपना पुराना ही तरीका आजमाना होगा। दिल से होकर दिमाग तक पहुंचना होगा। कल से इसी काम का फिर से शुभारंभ होगा। हे भोलेनाथ, 2020 की शुरुआत बहुत कठिनाइयों के साथ हुई और फिर आगे बढ़ती ही गई। एक के बाद एक कुछ ना कुछ बुरा होता ही गया। एक पॉइंट के बाद तो ऐसे लगने लगा कि बस अब कब खत्म होगा ये साल। मगर फिर भी इतनी कठिनाइयों में भी आपने हमारी रक्षा की। न जाने कितनी अनदेखी अनजानी मुश्किलों से हमें बचाए रखा। बस एक को छोड़ के। बस ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा और ऐसी दया कीजिए कि आने वाला साल यानी कि 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा हो।
बाकी छोटी मोटी इच्छाएं तो हम आपके चरणों में रखते आए हैं ही। हमारी करिश्मा मैडम जो है ना, वो बहुत जल्द SHO बन जाए, और बस कोई ऐसा चमत्कार कीजिए आप कि वो हसीना मैडम की तरह अपनी अकल का इस्तेमाल करे, ना ही अपने हाथ पैरों का। हाँ हाँ और अपनी संतू जो है बहुत जल्द हेड कांस्टेबल बन जाए, ऐसा बन जाए। ऐसे आ रहे थे हम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पुष्पा जी, हमको कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। हमसे नहीं, भोलेनाथ जी से। हाँ तो कीजिए ना, वो आपकी भी बात सुनेंगे। जी जी। जय भोलेनाथ, आपके चरणों में ना एक अनुरोध है। आप तो जानते ही हैं हमारी हसीना मैडम, अब तो देख ही रहे हैं उनका उम्र हो गया है शादी का, तो आपने ना सबके लिए कोई ना कोई बनाया है, तो उनके लिए भी कोई अच्छा सा हैंडसम सा अच्छा लड़का उनके लिए ढूंढ दीजिए ना, तो उनका क्या घर बस जाएगा, है ना? तो मिल तो गया है ना। क्या मिल गया? हाँ। कौन? अपने DSP साहब। हाँ, हमको तो लगता है ना संतू, शिव जी ने उन्हें हसीना मैडम के लिए ही यहाँ धरती पे भेजा है। हाँ तुमने देखा ना कितने प्यार से बात करते हैं वो। जब भी हसीना मैडम के साथ बात करते हैं, आंखों में ऐसे अपना दिल निकाल के बात करते हैं, है ना? हाँ? यही तो खासियत होती है प्यार की, दिखाए ना दिखे, छुपाए ना छुपे। हाँ, पर ये तो आपने पहले भी कहा था। कहा था, लल्ला के पप्पा ने हमसे कहा था ना, इसलिए हम बार बार कहते हैं। ओह, सो स्वीट। वैसे ये बात से तो मैं टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है DSP सर की टोन ही अलग हो जाती है जब वो मैडम सर से बात करते हैं। हाँ, मतलब शहद टपकने लगता है। इसका आंसर लेके इसका तो कितनी लंबी स्माइल हो जाती है ना, देखो ऐसे। हाँ हाँ, हमने भी देखा है ना, है ना? पर सच तो सच है ना मैडम, अब जो है वो हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वो देखो, हमें ननन भाभी किचन में साथ में काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। करिश्मा जी भाभी। जज्बात से प्याज काटिए। ये प्याज है, इसमें भी भावनाएं हैं। देखिए, हमें स्वाद ठीक नहीं करना, हमें स्वाद की जड़ तक पहुंचना है, इसलिए इस प्याज को जज्बात से काटिए। हम दिखाएं? जी दिखाइए। एक मिनट, हम अपनी आइडियोलॉजी आप पर थोप नहीं रहे, बस आपको दिखा रहे हैं कि जज्बात से प्याज कैसे काटे जाते हैं। जी भाभी, लीजिए। प्यार से। अब हम तुम्हें काटेंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद भाभी। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद, जय हिंद। कहाँ खोई हुई थी आप? नहीं, कहीं नहीं खोए हुए थे। बताइए ना। नहीं, कहीं नहीं खोए हुए थे हम। आप आ गई, हमें पता नहीं चला आप आ गई। मैडम DSP साहब आ रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, चलिए। कटका कटका कटका। पुष्पा जी, कटका किधर है? कटका कटका। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा, आप सब लोग एक साथ मिल गए, तो ये रही आप सभी लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य परिणाम सूचना, एनुअल हेल्थ रिपोर्ट। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप में से कोई भी फिटनेस मापदंडों में खरा नहीं उतरा है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, इस रिपोर्ट के अनुसार आपका वजन 13 किलो अधिक पाया गया है। ऐसा है करिश्मा सिंह, आपका वजन 2 किलो अधिक पाया गया है। SHO हसीना मलिक का वजन 3 किलो अधिक पाया गया है। और कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपका 3 किलो बढ़ गया है सर। आई नो। जी नहीं,
3 किलो कम है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये हास्य परिहास का विषय नहीं है। ये एक बेहद लज्जा और दुख का विषय है। आप सब पुलिस में हैं। अगर आप लोग ही अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसी लापरवाही करेंगे तो समाज की रक्षा कैसे करेंगे? लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि आपका मजाक उड़ाना चाहिए। शरीर इंसान के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। हमारा शरीर देख के ही बताया जा सकता है कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उसी से बनती है हमारी छवि। जब हमारी छवि ही ठीक नहीं है तो लोग पुलिस को गंभीरता से कैसे देखेंगे? नया साल आ रहा है। नया साल शुरू होने से पहले आज से ही आप लोगों का नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य। हम आप सभी को 15 दिन का समय देते हैं और आपका लक्ष्य होगा कि इन 15 दिनों में बढ़ा हुआ वजन घटाना और फिटनेस के मापदंड तक लाना। और जो भी इस लक्ष्य को पूरा करेगा वही अगले केस को लीड करेगा। ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहे। आपको इसकी क्या जरूरत है? खैर ऐसे ही रखिए आप। ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहेगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं प्रतिदिन और कितनी बर्न करना बाकी है। और ये बैंड आप तब तक पहन कर रखेंगी जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य प्रगति पर है श्रीमान। अब बहुत जल्द हम महिपाल तक पहुंच जाएंगे और एक बार हम महिपाल तक पहुंच गए तो समझिए मिशन पूरा। और महिपाल तक पहुंचने का रास्ता हमने बना लिया है। तुम जानते हो समय कम है अनुभव सिंह, जो करना है जल्दी करो। जी श्रीमान। और हसीना मलिक, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी सर। कितना अच्छा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक व्यक्तित्व दिया है ईश्वर ने आपको, उसे मेंटेन रखिएगा। जी 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 सर। हमारे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक शरीर देकर इस धरती पर भेजा है। हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, यही कह रहे थे हम। तो आप लोगों के पास 15 दिन का समय है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आपने याद किया? करिश्मा सिंह, एक बात बताइए जी, क्या सच में फैट बहुत बढ़ गया है? थोड़ा ऐसे घूमिए और आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर कीजिए। थोड़ा इस तरफ घूमिए और राइट हैंड ऊपर कीजिए। फैट तो बहुत बढ़ गया है और दिक्कत क्या है ना कि ये जाना असंभव है। क्यों? क्योंकि एक एज के बाद फैट आता है लेकिन जाता नहीं है। आपका आपके सवालों का जवाब मिल गया तो हम जाते हैं। जय हो। रुकिए, हमने आपको ये सब डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। हम आपसे पुष्पा जी के बारे में बात करना चाहते हैं। पुष्पा जी? जी। हम सब जानते हैं कि पुष्पा जी का रिटायरमेंट होने वाला है। वो बहुत समय तक हमारे साथ इस थाने में नहीं रहेंगी। ये तो अच्छी बात है। ये सही बात। और जितना हम उन्हें जानते हैं, उनकी बहुत सालों से ये दिल की तमन्ना है कि वो कभी कोई केस लीड करें, उसे सॉल्व करें। क्या कहती हैं आप? लीड तो मुश्किल है पर सॉल्व इम्पॉसिबल है। आप समझ भी रही हैं कि हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम समझाते हैं। डीएसपी सर ने क्या कहा
कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो सबसे पहले अपने टारगेट को अचीव करेगा उसे वो अगला केस लीड करने का मौका देंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सब मिलकर पुष्पा जी की मदद करें उस टारगेट को अचीव करने में? नहीं, हमारी सास है वो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। एक नंबर की खुददार और स्वाभिमानी औरत है। खैरात में मिली कोई भी चीज उनको बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। और मैडम सर, एक बात कहें आपको, ये जो आपका जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, ये किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर सकता है, किसी को छोटा महसूस करवा सकता है। आप समझ रही हैं? तो इसमें क्या छोटा बड़ा? देखो, ये तो भावना है ना मैडम सर की हमारे लिए। हाँ, तो इसमें क्या स्वाभिमान, इसमें क्या खुददारी? आप चाहती है ना कि हम ये कंपटीशन जीते और हमें एक केस सॉल्व करने का मौका मिले, तो आप जिताइए हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे लेकिन हमको आपत्ति है ना। आपको तो हमारी हर बात पे आपत्ति होती है ना। नहीं, ये कंपटीशन है पुष्पा जी, और कंपटीशन जो है ना वो कंपटीशन की स्पिरिट के साथ खेला जाएगा। जो जीता वो विजेता। इस बार कोई जज्बात इंसाफ के बीच में नहीं आएगा। पता है हमको, जज्बातों से आपका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता है। अच्छा? हाँ, किसी के जज्बातों की आपको कोई पड़ी नहीं है। अगर होती ना तो हमारी लल्ला की शादी में आप हमें कम से कम ऐसी तो साड़ी देते जो हम एक बार तो पहन सके। अच्छा, जो आपने हमको साड़ी दिया था वो पहनने लायक था? हमारा साड़ी और जो शादी में शहनाई बजाने आए थे ना, उनके कपड़ों का कलर और हमारे कपड़ों का कलर एकदम मैच हो गया था, कोई अंतर ही नहीं था। अरे ऐसा भी कोई साड़ी देता है किसी को तड़कता भड़कता हुआ? देखिए, हमारी सास ने हमें बिल्कुल ऐसी ही साड़ी दी थी। हाँ, तो अपने सास का गुस्सा हम पे काहे निकाल दिया? आप हमको तो ढंग की साड़ी दे देती। तो आपने कौन सा बख्शा है हमारे बारातियों को? खाने में क्या खिलाया? दम आलू। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था हमारे बाराती गेम खेल रहे कि सब्जी खा रहे हैं। और मोतीचूर के लड्डू, ऐसे पत्थर के लड्डू जिसने खाने की कोशिश भी की तो दांत चूर चूर हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही हुआ था, आपको नहीं पता है। और रायता, चाय खत्म हो गई है हमारी, लेकिन आप दोनों की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। कुछ मुद्दे बात के लिए रखेंगे या सब कुछ आज ही खत्म कर देंगे? देखिए ना मैडम से, यही हमारा खून पीती है। पुष्पा जी, हम बात कर रहे थे कि आपके रिटायरमेंट से पहले कैसे आपको एक केस लीड करने का मौका दिया जाए और उसके लिए कैसे पहले आपका वजन घटाया जाए, उसके बारे में क्या कर सकते हैं हम? देखिए, लीड करने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मगर एक छोटी सी समस्या है। क्या? अब हमसे एक्सरसाइज नहीं होती। अब एक काम करते हैं, हम एक डाइटिशियन ढूंढते हैं अच्छी सी, आप उनसे मदद लीजिए, शुरू कीजिए डाइट के थ्रू ही, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये हो जाएगा? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। पुष्पा जी, आई यू श्योर ये डाइटिशियन है? मतलब पुलिस फोर्स में होकर आप लोगों को क्या खाना चाहिए इतनी लापरवाही कर रहे हैं आप लोग। जो आपको खाना चाहिए आपको कुछ नहीं पता है। जो जहाँ मिला वो खा लिया अपने लोगों ने। आपको पता है वो बॉडी में कितना नुकसान करेगी वो सब चीजें? करिश्मा, हसीना और पुष्पा। माई सेल्फ संतोष शर्मा। आप तीनों आज से दूध, दही, शक्कर, चीनी, पिज्जा, चीज, सैंडविच कुछ भी नहीं खाएंगे। और बिरयानी के सामने तो देखेंगे भी नहीं। मैडम, ये सब नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? ये कौन है? आई एम बिलू द स्पाई। बिलू चुप। पुष्पा जी। आप पुष्पा सिंह। सुना आप अपने टिफिन में बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आती हैं, स्पेशली राजमा चावल। कहाँ से सुना आपने? आपके पहले वाले डीएसपी साहब है ना, वो भी हमारे क्लाइंट रह चुके हैं। उनका पूरा डाइट प्लान ना मैंने बनाया था। अच्छा, तभी वो इतने स्लिम थे। जल्दी लेकर आइए अपना टिफिन। जी, दिखाते हैं। एक काम करो, अब से अगले 15 दिन ना अब जो भी डिश बना के लेकर आए ना उसमें आप घी का तड़का जरूर लगाइएगा। लेकिन हमने तो सुना है कि घी से फैट और बढ़ता है। हमारे लिए नहीं बढ़ता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं रोज पुष्पा सिंह का डाइट प्लान यहाँ पे मॉनिटर करने आऊंगी तो लंच भी तो यही करूंगी ना। आर यू श्योर ये डाइटिशियन है? पता नहीं, इनको तो सिर्फ बॉइल्ड एग, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड सैलेड ये सब तो खाना है। इन शॉर्ट सब कुछ बॉइल्ड। संतोष शर्मा, आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है ना? और अगर नहीं है तब आपका वेट बढ़ता क्यों नहीं है? अभी बताती हूँ आपको। ये लीजिए मैम, मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और ये मेरे मेस की रोटी है। आप ये खाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। दिखाइए दिखाइए, बहुत बढ़िया।
मैडम एक मिनट, दांत टूट जाएंगे ऐसे। मेरे पास आइडिया है। क्या कमाल की रोटी है ये। अगर जिसको वेट लूज करना हो ना, उसके लिए तो वरदान है ये रोटी। अब जो खाई ना जाए उसे क्या वेट खाक बढ़ेगा। करिश्मा और हसीना, आप दोनों ना ये वाली रोटी अपनी अपनी डाइट में 2-2 ऐड करवा दो और रिजल्ट और जल्दी मिलेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब चलते हैं ना। मैडम, आपने रोटी खाने से हमें मना किया है, तो फिर ये रोटी कैसे खाएंगे? जो आज तक खाते आए हैं वो बंद है। अब ये रोटी तो आज से आपको शुरू करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टिफिन नहीं लेकर आएंगी। आप सब अपना टिफिन लेकर आएंगी और सब अपना खाना संतोष को देंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। बाय मैडम। एक्सक्यूज मी। या वेट लूज करना चाहती है ना आप, पक्का ना? हाँ हाँ, एकदम पक्का। तो ठीक है, अब जब आप इतना तपस्या कर रही हैं, इतना त्याग कर रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ करें अपनी सासू माँ के लिए। और ये फिटनेस बैंड तो है ही आपके रोज के स्टेप्स मॉनिटर करने के लिए। जितने ज्यादा स्टेप्स उतना ज्यादा वेट लॉस। तैयार रहिएगा आप, कल से आपको दौड़ाएंगे। हाँ हाँ, आपको दौड़ाएंगे और आपका 1000 कैलोरी ना बर्न कर देंगे एकदम। और हसीना मैडम से भी बात हो गया हमारा, वो भी कल आएंगे हमारे साथ, ठीक है? क्या जरूरत है, मतलब आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है पुष्पा जी। आप हमारे साथ कल आएंगी, आप तैयार रहिएगा बस। ये जो कल आपका मॉर्निंग सेशन होगा ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी की नहीं सुनती। पहले मैं जैसी भी थी, पर अब एलपीजे के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। यकीन मानिए, यही सच है। मैंने सिर्फ 15 दिन में 20 किलो वजन कम किया है। और ये कमाल है एलपीजे डाइट प्लान का, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इनफैक्ट ये इतना असरदार है कि इसको खाने के बाद आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। खाने की कोई भी पाबंदी नहीं है। पिज्जा, बर्गर, पकौड़े, पराठे, जो खाना है खाइए, बेझिझक, बिना डरे, बिंदास। आपका वेट अपने आप तेजी से गिरता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप खुद को शीशे में देख के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये कौन है? ये मैं हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई डाइट प्लान इतना भी असरदार हो सकता है। और ऐसा डाइट प्लान फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए अपना एलपीजे डाइट प्लान और 15 दिनों में 20 किलो वजन घटाइए। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हाँ जी, हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। फिटनेस बैंड चेक करिए इनका। कितना है? 10,000? क्या?
हमारे तो सिर्फ 6000 स्टेप्स ही हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत 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 ही बढ़िया प्लान है, एलपीजी डाइट प्लान। हाँ हाँ, हमने लिया है ना। कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की या रोटी चावल छोड़ने की, हम तो सब खा रहे भैया। हाँ, ये प्लान चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना, फिर हमें किस बात की चिंता। अरे हम तो कहते हैं कल से लेकर आज तक 3-4 किलो तो हमारा कम हुआ ही होगा। हाँ सुनो ना, बाद में फोन करते हैं, आराम से बतियाएंगे फिर। हाँ ठीक है, चलो भैया वजन देखना है हमें। ये कितना वजन दिखा रहा है भैया? अरे सामान तो रखा ही नहीं हमने, सामान के साथ हम वजन देख रहे हैं तो ज्यादा ही दिखाएगा ना। अब देखना। हाँ हे भगवान, कुछ दिन पहले तो 65 था, आज 70 कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मशीन आपकी गलत है, दूसरी दे दीजिए। वजन कम दिखाने के बजाय ज्यादा दिखा रहा है। समझ गया मैडम, समझ गया। आप जैसे लोग एक दिन में 2-4 आते हैं मैडम, इसीलिए मैंने एक दूसरी मशीन रखी है। आप इस पे ट्राई कीजिए मैडम। ये तो अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है? वजन घटने की जगह वजन बढ़ कैसे सकता है? ये डाइट प्लान फेल कैसे हो गया? मैडम पैसे दे रहे हैं ना, समझते नहीं हो तुम। ये लो। अब छुट्टा रखो भाई। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, अमीनाबाद जनपद लखनऊ से। बेवकूफ बनाया आपने हमें, मीठी मीठी बातें बनाकर, झूठ बोलकर वाहियात सा डाइट प्लान बेचा आपने हमें, जो वजन कम करने के बजाय हमारा वजन और बढ़ गया। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आपका पाला किससे पड़ा है? कांस्टेबल है हम, और वो भी हेड कांस्टेबल, समझे ना? छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देखिए मैडम, अब आप हेड कांस्टेबल बोल रहे हो या कमिश्नर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं जो हम आपसे डर जाएंगे। और हमारे ऐड के नीचे डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। और मैडम हमारा जो डाइट प्लान है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, किसी पे थोड़ा कम और किसी पे ज्यादा। हाँ हाँ, सब समझते हैं ये कानून से बचने के पैंतरे, मगर आपको पता नहीं आपका किसके साथ पाला पड़ा है। अभी हमारी पूरी पुलिस फोर्स वहाँ लेकर आएंगे ना, और एक एक को पकड़ के थाने में ना डाल दिया ना, तो हमारा नाम भी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। देखिए मैडम, अगर आपको आना है तो शौक से आइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप कानूनन आ रहे हैं तो सर्च वारंट के साथ आइएगा। थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। क्या करे? अगर हसीना मैडम से बात की तो उनको पूरा सच बताना पड़ेगा, डाइट प्लान वाला सच भी बताना पड़ेगा। क्या सोचेंगी मैडम? इस उम्र में ऐसी बच्चों जैसी हरकत क्या करें? कैसे लिखवाएं इन धोखेबाजों के खिलाफ कंप्लेंट थाने में? कैसे सिखाया जाए इन जालसाजों को सबक? पुष्पा जी इतना कतई नहीं भाग सकती। अगर पुष्पा जी इतना भागी होती ना, तो अभी करिश्मा मैडम उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रही होती। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि पुष्पा जी इस उम्र में इतना ज्यादा भाग रही हैं, और वो भी ऐसी इंसान जो शायद जिंदगी में पहली बार भागने का अटेम्प्ट कर रही हैं, और उन्होंने हमसे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या। हमको लग रहा है ना, इसमें छेड़खानी कर दिया पुष्पा जी ने, किसी से ना कुछ सेटिंग वेटिंग करवा के कुछ गड़बड़ करवाया है। पता लगाइए जी। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम बोल रहे हैं। यहाँ से भी हम ही बोल रहे हैं। आप बताएंगी वहाँ से कौन हम बोल रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए। एलपीजी डाइट वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो जो है ना, हमारे सारे पैसे खा गए हैं। वो बोले थे वजन ना कम होने पर सारा पैसा वापस मिल जाएगा, मगर अब हम जब फोन किए तो हमें टरका रहे हैं तकनीकी पैंतरे आजमा के। हमको इंसाफ चाहिए मैडम, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए बस। हाँ, आप अपना नाम तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं? हम हमारा नाम नहीं ना बता सकते। अरे हाँ मैडम, लेकिन आपको थाने तो आना पड़ेगा ना, रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ जिसने आपको ठगा है, फिर जाके हम एक्शन ले पाएंगे उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ, है कि नहीं है? नहीं नहीं, हम वहाँ भी नहीं आ सकते। हाँ हाँ, थाने नहीं आ सकते आप? क्यों नहीं आ सकती हैं आप? वो कहा है ना, ये जो प्लान है ना, वो हम हमारी बहू को बिना बताए और उसी के पैसे से खरीदे हैं। अगर उनको पता चल गया ना तो वो हमारी जान खा जाएगी, इसलिए हम सामने नहीं ना आ सकते। हमारा पैसा
दीजिए, वरना वो तो हमको घर से भी बाहर निकाल सकती है। हाँ अम्मा क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कोई घर से निकालता है क्या अपनी सास को? अरे आप जानती नहीं है हमारी बहू को, वो डायन है डायन। वो बात छोड़िए ना, हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। देखिए हम सुने हैं कि आपका ये जो पुलिस थाना है ना, वहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, सबके साथ बहुत अच्छा से इंसाफ करते हैं आप लोग। तो हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए और हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। सच का साथ देकर झूठ को पकड़कर जेल के अंदर डाल दीजिए, बस। जय हिंद। कुछ नहीं। सुनिए आप सुनिए, आप ना हमको पहले अपना नाम बताइए, आप वहाँ से कौन बोल रही हैं, फिर हम आगे का सोचते हैं। हमारा नाम बुट्टन। क्या? नहीं बुट्टन नहीं, हमारा नाम। ये राजा लाइन पे आजा। क्या? नहीं, अनारकली एक दास्तान। अनारकली मने हमरी दास्तान। अरे हेलो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।